हाँ भाई, सबको राम राम। अपनी इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है आपका। और जैसा कि मैंने छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट किए थे, मैंने बता रहा था कि हरियाणा के छोटे छोटे टॉपिक जो मोस्टली जो 24-25 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 15 क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं। आगे वाले जो तो 10 क्वेश्चन है वो हार्ड थोड़े से आते हैं, तो वो इजी वाले 10 क्वेश्चन है ना, वो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो बना के मैं डाल रहा हूँ। उनमें से जो बेसिक क्वेश्चन हो गए ना वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो जैसे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में हम लोगों ने नृत्य पढ़े थे, हरियाणा के क्या पढ़े थे भाई, नृत्य। देखो हरियाणा का अगर हिस्ट्री देखें या ज्योग्राफिकल पार्ट देखें तो ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। जैसे राजस्थान की हिस्ट्री वगैरह हमें पढ़नी है तो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो हरियाणा की हिस्ट्री भी जो है वो छोटी है। ज्योग्राफिकल अगर पार्ट देखें हरियाणा का वो भी क्या है, छोटा ही है, ठीक है। तो अगर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर छोटी है तो रियासतें भी कम मिलेंगी, छोटी रियासतें मिलेंगी। तो उस हिसाब से क्या है कि किले वगैरह इतने ज्यादा नहीं है जितने कि हम राजस्थान में देखें। कोई बड़ा अगर किला देखा जाए तो वो बड़ा किले के रूप में अपने हरियाणा में ऐसा कोई बड़ा किला है नहीं, है छोटे छोटे किले हैं। कुछ को राष्ट्रीय स्मारक भी हमने घोषित कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला अगर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे पूछ ले कि मुगल कालीन सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, मुगल कालीन सबसे प्राचीन दुर्ग, ठीक है। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा डाइवर्ट करके पूछेगा। ऐसे नहीं है कि सिंपल सा आपको दे दिया और आंसर पूछ लिया, नहीं। जरूरी नहीं है कि सीधा आपको किले का नाम दे देकर आंसर पूछ लेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसमें से कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के भी आपसे पूछ सकता है। तो देखो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है भाई, काबुली बाग का किला कहाँ है भाई, काबुली बाग का किला बताओ। काबुली बाग का किला, ये किला है पानीपत में। कहाँ है भाई, पानीपत में, ठीक है। पानीपत जिसको हम क्या बोलते हैं, बुनकरों की नगरी भी बोलते हैं। तो ये बेगम मुसम्मत की याद में बनवाया हुआ है, क्या भाई, बेगम मुसम्मत की याद में बनवाया हुआ किला है, ध्यान रखना। और राज्य का सबसे प्राचीन मुगल कालीन दुर्ग भी है, क्या है भाई, मुगल कालीन दुर्ग है, ये ध्यान रखना, काबुली बाग का किला पानीपत के अंदर, ठीक है। फिरोज का किला कहाँ है, देखो दो क्वेश्चन है, फिरोज का किला और फिरोज शाह तुगलक का किला। तो दोनों मैंने अलग अलग लिखे हैं, साथ ही लिख दी ताकि आपको थोड़ा सा डाउट ना हो। फिरोज के किले की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ है भाई, हिसार, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्टील सिटी या इस्पात नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक का किला कहाँ है भाई, फतेहाबाद, क्या भाई, फतेहाबाद, ये ध्यान रखना, ठीक है। हरियाणा की पिंक सिटी किसको बोलते हैं भाई, हम फतेहाबाद को बोलते हैं। सिरमौर का किला, देखो सिरमौर का किला कहाँ है भाई, अंबाला में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा कुलसन ने करवाया था। किसने करवाया था भाई, राजा कुलसन ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सारस का किला, सारस का किला। सारस किसका किस जिले का नाम है, अगर पुराना नाम पूछे तो सारस सिरसा जिले का पुराना नाम हुआ करता था, ठीक है। तो सारस का किला कहां पर है भाई, सिरसा के अंदर, ठीक है। असीगढ़ का किला, अस्सी भी अच्छे तुसी भी अच्छे हैं, मतलब अस्सीगढ़ का किला, अस्सीगढ़ का किला कहाँ है भाई, हांसी के अंदर, कहाँ है भाई, हांसी के अंदर। इसकी थोड़ी सी विशेषताएं देखो, क्या है भाई, इस किले की थोड़ी सी विशेषता देखो आप। हसीगढ़ का किला क्या है भाई, हांसी में है। 1973 में इसको क्या कर दिया था भाई, राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये इस किले को लेकर, ठीक है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने क्या करवाया भाई, इसका निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड अगर किले पूछ लेना तो ये ध्यान रखना, 12वीं सदी के आसपास के जो किले अगर आ भी जाए, आपको आंसर नहीं भी मालूम और तुक्का भी मारना, और पृथ्वीराज चौहान की अगर सदी पूछ ले तो 12वीं सदी के आसपास उन्होंने क्या करवाया था, किलों का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर तरावड़ी का किला भी आपसे पूछ ले तो तरावड़ी या तराइन का किला जो है उसका निर्माण भी किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, वो भी 12वीं सदी में, ठीक है। तो ध्यान रखना, हांसी और तरावड़ी के जो दुर्ग है ना, उन दोनों का निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, ध्यान रखना। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध क्यों, देखो राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर रखा है, निर्माण 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा। तलवार बनाने की फैक्ट्री, क्या भाई, तलवार बनाने की फैक्ट्री ये राजा द्रुपद ने स्टार्ट की थी। किसने की थी भाई, राजा द्रुपद ने। किसने भाई, राजा द्रुपद ने तलवार बनाने की फैक्ट्री। और बंदूक बनाने की मशीन की बात करें तो वो किसने स्थापित की थी भाई, अगर बात करें तो जॉर्ज थॉमस, क्या भाई, जॉर्ज थॉमस। ये इसकी विशेषताएं हैं दो, क्या है भाई, विशेषताएं दोनों, ध्यान रखना, ठीक है। महेंद्रगढ़ का किले का निर्माण, तो महेंद्रगढ़ का किला कहाँ है भाई, महेंद्रगढ़ में ही है। और अभी इसका रिनोवेशन भी करवाया, क्या करवाया भाई, इस किले का भी रिनोवेशन भी करवाया गया है। तो महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था भाई, एक स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, कौन है, ताता टोपे के द्वारा करवाया गया था। माधोगढ़ का किला, तो माधोगढ़ का किला है भाई माधोगढ़ में, माधोगढ़ का किला कहाँ है भाई,
माधोगढ़ में है। दूसरा ये भी ध्यान रखना किसने निर्माण करवाया था इसका, सवाई माधो सिंह ने। और ये भी ध्यान रखना महेंद्रगढ़ का किला हो या माधोगढ़ का किला हो, ये लगभग जो किले हैं ये कौन से है भाई, अरावली की पहाड़ियों में बना रखे हैं। क्या है भाई, अरावली की पहाड़ियों में बना रखे हैं। ठीक है, ये माधोगढ़ का किला है ना, इस पे थोड़ी सी एक विशेषता और ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है भाई, 52 कोटड़ियां भी है। क्या भाई, यहाँ पर 52 कोटड़ियां भी है, ये ध्यान रखना। कितनी कोटड़ियां भाई यहाँ पर, 52 कोटड़ियां। और हाँ, एक पुरानी कहावत है, क्योंकि मैं खुद महेंद्रगढ़ से हूँ और माधोगढ़ के नजदीक मेरा गांव है, तो इसकी एक पुरानी कहावत बताता हूँ। अब तो ये बड़ा खंडर सा हो गया था, अब कुल मिला के इसको ठीक करवा दिया, अच्छा आ गया है। ठीक है, लोग देखने भी आते हैं इस किले को। ये 52 कोटड़ियां तो है ही है। लोग ये भी बताते हैं कि मैं गया हूं लेकिन मुझे 52 नहीं मिली कोटड़ियां, बताता हूं मैं तो 3-4 कमरे जो नीचे अंडरग्राउंड में बने हुए हैं वो देखे हैं मैंने, लेकिन जो 52 कोटड़ियां जो हैं इनके अंदर बताते हैं कि कोई एक बार बारात घुस गई थी। क्या भाई, इसमें कोई बारात घुस गई थी तो बारात ही गायब हो गई। क्या भाई, बारात ही गायब हो गई थी। एक कहावत ये भी है कि इस किले से ना एक सोने के सिक्कों का मटका निकला था। क्या भाई, सोने के सिक्कों का मटका, सोने सिक्कों का मटका। तो कहां से निकला था भाई, वो माधोगढ़ के किले से निकला था। क्या भाई, माधोगढ़ के किले से ये सोने का सिक्कों का मटका था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बेसिक छोटे छोटे टॉपिक बना के डाल रहा हूं, तो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इन टॉपिकों को आप है ना हल्के में मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं स्लाइड इसलिए बनाता हूं कि आप लोगों का टाइम थोड़ा सा कम हो, और किसी को स्नैपशॉट वगैरह लेना हो ना तो फटाक से ले ले एकदम से। ठीक है, और किसी को भाई यूं है कि फटाफट स्नैपशॉट लिए और चलते चलते पढ़ भी सकता है आराम से। अब देखो, ढोसी का किला, तो ढोसी का किला भी कहां है भाई, ये किला भी कहां है भाई, महेंद्रगढ़ में। कहां है भाई ये किला, महेंद्रगढ़ में। कहां भाई, महेंद्रगढ़ में, ध्यान रखना। और महेंद्रगढ़ में अगर ये ढोसी की पहाड़ी है, ढोसी का किला कहां पर है भाई, ढोसी की पहाड़ी पर। क्या भाई, ढोसी की पहाड़ी पर है। और ये ढोसी की पहाड़ी कहां है भाई, कुलताजपुर। क्या है भाई, कुलताजपुर। अरे एक पुरानी कहावत भी ध्यान रखियो, उरे ऋषि च्यवन की तपोस्थली कौन सी है भाई, ये ढोसी की पहाड़ी है। कौन सी है भाई, ढोसी की पहाड़ी ही, ध्यान रखना। ठीक है, और ये ढोसी की पहाड़ी पर है ना, आप देखने को मिलेगा कि अगर देखने का भी कभी आपको अवसर मिले तो एक निशान से है इस तरीके से। तो लोग बोलते हैं कि ये क्या है भाई, उसका भगवान श्री कृष्ण का रथ निकला हुआ यहां से। ये भी एक प्राचीन क्या है, कहावत है। एक जगह भीम का गोड्डा भी बताते हैं कि भीम का गोड्डा मारा, वो यूं का यूं दिखता है स्थल। तो कुछ मतलब पौराणिक मान्यताएं हैं, कुछ वहां के लोगों ने क्या कर रखा है भाई, आस्था जता रख रही है, इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर बनी हुई इस पहाड़ी में। ठीक है, तो ये ढोसी का किला, निर्माण राजा। और ये ध्यान रखना, ढोसी का किला, तो ढोसी का किला है, इस पे सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में कौन सी है, ढोसी की पहाड़ी। अरावली की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछ ले ना, अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो ढोसी की पहाड़ी है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, अगर पूरे हरियाणा की पूछ ले तो आपको क्या करना है भाई, पूरे हरियाणा की पूछ ले तो मोरनी हिल्स के ऊपर कौन सी है, करो है। क्या है भाई, मोरनी हिल्स के ऊपर कौन सी है, करो है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में ढोसी की पहाड़ी है। ऋषि जो च्यवन थे उनका तपोभूमि भी ढोसी की पहाड़ी है, ध्यान रखना। तरावड़ी का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। इसको तराइन का किला भी बोलते हैं, तरावड़ी का किला भी बोलते हैं। और ये तरावड़ी कहां पड़ता है भाई, करनाल में पड़ता है। तराइन की लड़ाई, क्या भाई, तराइन की लड़ाई, ध्यान रखना। ठीक है, तावड़ू का किला, क्या भाई, तावड़ू का किला कहां पड़ता है भाई, नूह में पड़ता है। कहां पड़ता है, नूह में, ध्यान रखना। मटिया का किला, तो मटिया का किला कहां पड़ता है भाई, पलवल में पड़ता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। निर्माण क्या किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने, ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसके बाद देखो राजा नाहर सिंह का किला। क्या भाई, राजा नाहर सिंह का किला किसने, राजा नाहर सिंह ने बनवाया था। ठीक है, और ये वल्लभगढ़ में है। और वल्लभगढ़ कहां पड़ता है भाई, फरीदाबाद पड़ता है। और ये भी ध्यान रखना कि वल्लभगढ़ का शेर किसको कहा जाता है, नाहर सिंह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, नाहर सिंह को ही कहा जाता है। भाई उदय सिंह का किला, क्या भाई, भाई उदय सिंह का किला, ये कहां है भाई, कैथल में। क्या भाई, कैथल में है। और कैथल को क्या कहा जाता है भाई, छोटी काशी। क्या कहा जाता है, छोटी काशी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भिवानी को भी क्या कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है। भिवानी को छोटी काशी आप लोगों से पूछ ले तो किस बेस पे, तो मंदिरों के आधार पर। क्या भाई, मंदिरों की संख्या भिवानी में बहुत ज्यादा है तो इसलिए उसको छोटी काशी बोलते हैं। और अगर इसकी कैथल की बात कर ले तो नवग्रह कुंडों के आधार पर इसको क्या कहा जाता है भाई, छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है, दोनों ही ध्यान रखने आपको। रानीपुर का किला, क्या भाई, रानीपुर का किला कहां है भाई, पंचकुला में। कहां है भाई, पंचकुला में। और रामगढ़ का किला कहां है भाई, पंचकुला में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये पूछ ले हरियाणा के सबसे उत्तर में कौन से किले हैं,
तो सबसे उत्तर में कौन से हैं? रानीपुर और रामगढ़ के किले हैं, ध्यान रखना, रानीपुर और रामगढ़ के किले हैं। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना आप लोग इसमें कि रामगढ़ का किला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जितने भी किले हरियाणा में हैं उनमें सबसे ऊंचा जो दरवाजा है ना वो रामगढ़ के किले का था। कितना था भाई? लगभग 37 फीट ऊंचा दरवाजा था। क्या था भाई? 37 फीट ऊंचा दरवाजा था। और ये इसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूतों ने। किसने करवाया था? चंदेल राजपूतों ने करवाया था, ध्यान रखना, ठीक है भाई। फिर लुहारू का किला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो लुहारू का किला कहाँ है भाई? लुहारू में, मतलब है भिवानी। लुहारू का किला कहाँ है भाई? भिवानी, ठीक है। और इसमें खासियत क्या क्या है? देखो लुहारू के किले का निर्माण क्या है भाई? किसने करवाया था? सामंत अर्जुन देव। और ये ध्यान रखना, ये जो सामंत अर्जुन देव है ना, ये किस राजा का? तो ये जयपुर के राजा का सामंत था। क्या भाई? जयपुर के राजा का, जयपुर के राजा का क्या था? ये सामंत था। और इसने इसका निर्माण कब करवाया था? 1576 में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और लोहारू का किला एकमात्र हरियाणा में एकमात्र किला जो कि विक्टोरिया डिजाइन पर बना हुआ है। क्या भाई? विक्टोरिया डिजाइन पर बना हुआ किला कौन सा है? लुहारू का किला। और एक ऐसा भी है, एक खेरी का एक वृक्ष है जिसमें हर 75 वर्ष में एक बार क्या आता है भाई? फल लगता है, हर 75 वर्ष में, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी क्या है कि कहावत है, ठीक है, एक विशेषता है इस किले की, ध्यान रखना। बलराम का किला, किसका भाई? बलराम का किला। तो बलराम का किला कहाँ है भाई? वल्लभगढ़। वैसे बलराम वैसे ही वल्लभगढ़, वैसे बलराम और वैसे ही वल्लभगढ़, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोटला का किला, कोटला का किला कहाँ है भाई? नूह का। अरे इंदौरी नदी, कोटला झील, ये है ना, ये ध्यान रखना, नूह। क्या है भाई? नूह। इंदौरी का किला क्या भाई? नूह है, ठीक है। नूह मतलब है मेवात वाला क्षेत्र है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखो कर्ण का किला। क्या भाई? कर्ण का किला। कर्ण नगरी, क्या भाई? कर्ण नगरी तो किसको कहा जाता है भाई? कर्ण नगरी तो करनाल को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछ ले कर्ण का किला, तो कर्ण का किला कहाँ है भाई? थानेसर। और थानेसर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पड़ता है भाई? थानेसर कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और थानेसर की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने। किसने भाई? हर्षवर्धन ने, ध्यान रखना, ठीक है। थानेश्वर हर्षवर्धन की क्या थी? दूसरी राजधानी थी। क्या थी भाई? दूसरी राजधानी थी, ये भी ध्यान रखना आपको। अब यमुनानगर में 3 किले हैं भाई, ये तीनों याद रखना। बुढ़िया का किला, संगोरा का किला और छछरौली का किला। कहाँ है भाई ये तीनों के तीनों? बताओ। यमुनानगर में। अरे छछरौली बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? छछरौली को कहा जाता है। किसका कहा जाता है भाई? छछरौली को कहा जाता है, ठीक है। गोपालगिरी का किला, गोपालगिरी का किला जो है गैसे गोपाल गैसे गुरुग्राम, गैसे गोपाल गैसे गुरुग्राम, ये ध्यान रखना, ठीक है। गोपाल और गिरी, तो गैसे गोपाल गैसे ही गिरीर गैसे ही गुरुग्राम है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये गुरुग्राम व दिल्ली की सीमा पर है। क्या है भाई? बॉर्डर के ऊपर है। कुंजपुरा का किला, कुंजपुरा का किला कहाँ है भाई? करनाल में। क्या है भाई? करनाल में। और कुंजपुरा में ही क्या है कि सैनिक स्कूल भी है। क्या भाई? सैनिक स्कूल, ठीक है। हरियाणा का सबसे पुराना सैनिक स्कूल कौन सा है? कुंजपुरा वाला, यार प्रथम सैनिक स्कूल भी हमें उसी को बोलते हैं। बादशाहपुर का किला, तो बादशाहपुर का किला कहाँ है भाई? गुरुग्राम में। कहाँ है भाई? गुरुग्राम में। सोहना का किला, सोहना का किला कहाँ है भाई? गुरुग्राम। कहाँ है भाई? गुरुग्राम। मिट्टी का एकमात्र किला। क्या भाई? मिट्टी का एकमात्र। देखो गुरुग्राम है ना, हरियाणा को बहुत अधिक राजस्व देने वाले जिलों में से भी क्या है? एक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि क्या है भाई? सॉफ्टवेयर हब जो है ना वो भी कौन सा है भाई? गुरुग्राम ही है। इसको हम क्या बोलते हैं? साइबर सिटी बोलते हैं, ठीक है। मेडा सिटी बोलते हैं, मिलेनियम सिटी भी बोलते हैं, आध्यात्मिक शिक्षकों का गांव भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी इसके क्या है भाई? नाम है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा भी क्या है भाई? किसको बोलते हैं? हमें गुरुग्राम को ही बोलते हैं, ठीक है। तो गुरुग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिट्टी का एकमात्र किला, मतलब राज्य में एकमात्र प्राचीन मिट्टी से बना हुआ कोई किला है, वो कौन सा है भाई? रानिया का किला है। क्या भाई? रानिया का किला। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा वीरू सिंह ने। किसने करवाया था? राजा वीरू सिंह ने। और इसका निर्माण कौन सी सदी में हुआ है? तो कौन सी में? 14वीं सदी में। कौन सी में भाई? 14वीं सदी में या 14वीं शताब्दी में इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। जल महल, जल महल कहाँ है भाई? नारनौल। क्या भाई? जल महल कहाँ है भाई? नारनौल में है, ठीक है। और इस जल महल का निर्माण किसने करवाया? शाह कुली खान ने करवाया। किसने करवाया भाई? शाह कुली खान ने। और कब भाई? 1591 में। और ये ध्यान रखना, शाह कुली खान को क्या बनाया गया था भाई? नारनौल का जागीरदार बनवाया गया था, जब इसने हेमचंद्र को क्या कर लिया गया था भाई? गिरफ्तार कर लिया था। किसने? शाह कुली खान ने।
इससे खुश होकर क्या किया गया था, इसको क्या बना दिया था, नारनौल का जागीरदार बना दिया था। और फिर इसने क्या करवाया था, जल महल का निर्माण किया करवाया था। ठीक है, क्योंकि बावड़ियों का शहर किसको बोलते हैं, नारनौल को बोलते हैं। तो उसी नारनौल में क्या है भाई, ये जल महल है। नारनौल को ध्यान रखना, विरासत का शहर, क्या भाई, विरासत का शहर या विरासत का नगर भी किसको बोलते हैं, नारनौल को बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी बावड़ियां भाई, क्या है भाई, बहुत सारी बावड़ियां, कभी मौका मिले तो देखने जाओ आप लोग। ठीक है, रानी की प्रसिद्ध खिड़की के नाम से, भाई रानी की खिड़की के नाम से प्रसिद्ध एक किला है, वो कौन सा किला है भाई, कलसिया रियासत का किला। और ये किला है कहां पर, छछरौली में। छछरौली कहां पड़ता है, यमुनानगर। फिर बोल रहा हूं एक बार, हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली, ठीक है, यमुनानगर में। और यमुनानगर को क्या बोलते हैं, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा या फिर पेपर सिटी, ध्यान रखना। गोकलगढ़ का किला, गोकलगढ़ का और नहड़ दोनों का किला कहां है भाई, रेवाड़ी के अंदर। क्या भाई, रेवाड़ी के अंदर। ब्रास सिटी, पित्तल नगरी, क्या भाई, ब्रास सिटी या पित्तल नगरी किसको बोलते हैं भाई, रेवाड़ी को बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और अहीरों का लंदन भी किसको कहा जाता है भाई, रेवाड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, बड़े इजी इजी चीज है भाई, छोटे छोटे टॉपिक हैं और मजेदार टॉपिक भी हैं, क्या भाई, मजेदार टॉपिक भी है, ध्यान रखना। ठीक है, जींद का किला, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जींद का किला निर्माण किसने करवाया भाई, गजपत सिंह ने। किसने करवाया, गजपत सिंह ने, ये ध्यान रखना। ठीक है, और निर्माण कब हुआ इसका, 1775 ईस्वी में। कब हुआ भाई, 1775 ईस्वी में। जींद का किला निर्माण गजपत सिंह ने और 1775 ईस्वी में। ये 2-3 ईस्वी सन लिखे हैं, ये सन इसलिए लिखे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये जींद का किला है ना, ये पहले के पेपरों में भी आ चुका है, ये ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। महम का किला, देखो महम कहां पड़ता है भाई, रोहतक में पड़ता है। क्या भाई, रोहतक में, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ शुगर सिटी किसको बोलते हैं, महम को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महम। चौबीसी चबूतरा भी कहां है भाई, महम में है। कहां है भाई, महम में, ये ध्यान रखना। ठीक है, महम, चौबीसी चबूतरा। देखो महम के किले का निर्माण करवाया था खुद्दो कलाल ने। किसने करवाया था, खुद्दो कलाल। और किसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। और इसका निर्माण कब हुआ, 1656 ईस्वी। इसका निर्माण कब हुआ भाई, 1656 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। फर्रुख नगर का किला, क्या भाई, फर्रुख नगर का किला। तो फर्रुख नगर झील कहां पड़ती है, गुरुग्राम में। तो फर्रुख नगर का किला भी कहां होगा, गुरुग्राम में। और किले का निर्माण किसने करवाया, फौजदार खान ने। और कब करवाया, 1732 ईस्वी में। ठीक है, फिर है निवाजपुर का किला। देखो निवाजपुर का किला है ना, निवाज अली के द्वारा ही बनवाया गया था। किसके द्वारा, निवाज अली के द्वारा बनवाया गया था। और ये निवाजपुर गांव है ना, ये नारनौल से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। क्या भाई, 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, इसलिए मैंने लिख भी दिया कि ये कहां है भाई। अगर गांव का नाम निवाजपुर नहीं आए ना, तो ऑप्शन में आपको नारनौल भी मिल सकता है। नारनौल ऑप्शन में नहीं हो तो उसकी जगह आपको क्या है भाई, महेंद्रगढ़ मिल सकता है। क्या भाई, महेंद्रगढ़ भी मिल सकता है। अगर आप लोगों से पूछ ले निवाजपुर का किला किस जिले में है, ध्यान रखना, निवाजपुर का जिला किस जिले में है। और उसमें ऑप्शन अगर दे रखे हो आपको महेंद्रगढ़, फिर दे रखा हो नारनौल, और एक ऑप्शन दे रखा हो आपको क्या भाई, निवाजपुर, और एक ऑप्शन आपको दे रखा हो रेवाड़ी। तो आपको ध्यान रखना, कभी ज्यादा होशियार मत बन जाना भाई। बहुत सारे होशियार होते हैं, होशियार मैं किनको बोल रहा हूं, अरे एक मारवाड़ी कहावत नहीं होती क्या, मारवाड़ी कहावत है, घनी शानी दोबर पोकी खा। ठीक है, एक मारवाड़ी कहावत है, तो वो यही होता है। वो अगर या पूछ लेना, अगर निवाजपुर का किला किस जिले में है, तो कुछ शाणे जो ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट, जो बैठ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, मैं किसी पे कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, कभी ये सोच ले लाइब्रेरी वाले मेरे पीछे पड़ जाए कि आपको दुख हो रहा है, नहीं, कोई बात नहीं है भाई, पढ़ो, आप कहीं पढ़ो लेकिन ढंग से। क्योंकि कई एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था और उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी गलत करके आ गए थे, क्योंकि उसने पूछा निवाजपुर का किला किस जिले में है और गांव दे दिया निवाजपुर, नारनौल दोनों दे दिए। तो होशियार लोग थे ना, निवाजपुर कराए, बोलो ना किलो तो निवाजपुर में ही है। लेकिन अगले वाले ने ये नहीं देखा भाई सब जिला पूछ रखा है, तो आपको वहां पर महेंद्रगढ़ करना है। क्या करना है, महेंद्रगढ़ करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, खोखरा कोट का किला, तो खोखरा कोट का किला कहां है भाई, रोहतक में। अरे खोखरा कोट, इंडो ग्रीक सिक्के कहां मिले हैं भाई, खोखरा कोट में। कहां मिले हैं भाई, खोखरा कोट में। खोखरा कोट कहां पड़ता है, रोहतक में पड़ता है। ठीक है, राज्य का अर्धचंद्राकार किला कौन सा है, टोहाना का किला। क्या भाई, टोहाना का किला। टोहाना कहां पड़ता है, फतेहाबाद में। क्या भाई, फतेहाबाद में। ठीक है, भोपाल सिंह का चबूतरा और कुत्ते की छतरी किस जिले में है,
तो किस जिले में है भाई? लोहारू के किले में। कहाँ है भाई? लोहारू के किले में, ध्यान रखना, ठीक है। तो लोहारू का किला भी बड़ा इंपॉर्टेंट, आप इसको हल्के में ना लेना भाई। क्या भाई? लोहारू का किला। भाई हम ये मानते हैं ना कि लोहारू वैसा कहीं वैसा है, अरे नहीं, विरासत संजोए बैठा है लोहारू, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो भाई ये आपके क्या थे? प्रमुख प्रमुख किले थे। मैं ये नहीं कहता कि मैं सारी ही करवा दी, लेकिन मेरे को जो लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मेरी नजरों के सामने, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे को ठीक लगे, और जिस तरीके से मैं इनको लिख के लाया, कैसे भी करके इसको मैनेज करके आपको बताया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को बड़े इंपॉर्टेंट लगे, वो आपको देखना है कि आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पढ़ना है, ठीक है भाई। मैं फिर बता रहा हूं, मैं छोटे छोटे टॉपिक लेकर आ रहा हूं एक बार, फिर उसके बाद है ना आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाएंगे। क्या करवाएंगे? पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाएंगे। उसमें जब क्रॉस, एक बार तो टॉपिक वाइज कर लेते हैं, फिर दोबारा हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे, तो क्या हो गया, आपकी क्रॉस चेक हो जाएंगे, तो उसमें लगभग लगभग क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे भाई? क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। धन्यवाद।